नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया.com पर। मेरे पीछे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ना, ये रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत में तैनात है, जिसने अपना कमाल दिखाया है अपनी एक्यूरेसी से। 100 ऑन 100 मार्क्स लेकर आया है। पाकिस्तान के सारे मिसाइल्स जो कि भारत की ओर दागे गए थे, नापाक हरकत जो की थी पाकिस्तान ने, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है सारे मिसाइल्स को, और उस हरकत को नाकाम कर दिया है। यही है वो सुदर्शन चक्र जो भारत ने नाम दिया है। भारतीय सेना का एक प्रमुख उपकरण अब ये बन चुका है। लेकिन ये S-400 क्या है, मैं आपको पहले बता दूं। S-400 की रशिया की भारत की जो डील थी, 35,000 करोड़ रुपए की डील थी। 5 स्क्वाड्रन्स हमने रशिया से लिए थे। उन 5 स्क्वाड्रन्स में से 4 स्क्वाड्रन्स हमें मिल चुके हैं। चारों स्क्वाड्रन्स भारत के बॉर्डर पे तैनात है। और ये कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि क्या हुआ और कैसे इसकी स्पेसिफिकेशंस ने भारत की जो बॉर्डर्स हैं उनकी सुरक्षा कर पाकिस्तान की सारी मिसाइल्स, ड्रोन्स और इवन फाइटर जेट्स को नेस्तनाबूद कर दिया है। सबसे बड़ी बात जो यह है वो ये है, बाहुबली S-400 सुदर्शन चक्र जिसे बोला जा रहा है, वो 3 ट्रक्स या 3 उपकरणों से बनकर एक एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट बनता है। तो मैं आपको बता दूं उपकरण क्या होते हैं। सबसे पहला तो एक ये उपकरण जो आपको दिख रहा होगा, मिसाइल सिस्टम कहते हैं इसे। यहां पर 3 मिसाइल्स रखे होते हैं और कैरी किए जाते हैं बहुत ही हैवी लोडेड व्हीकल के साथ। बिकॉज जब भी ये मिसाइल फायर होते हैं, मैं आपको बताऊं, ये मिसाइल्स की जो स्पीड होती है करीबन 16 to 18 माक स्पीड होती है। यानी कि साउंड की रफ्तार से 16 से 17 गुना ज्यादा तेज होती है। किसी भी फाइटर जेट, आज तक कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं बना है जो कि S-400 के मिसाइल सिस्टम को बीट कर सके। जी हां, जो अमेरिका का सबसे फास्ट फाइटर जेट F-35 है, उसकी स्पीड भी इसकी मिसाइल सिस्टम से की स्पीड से काफी कम है। 16 से 18 माक की स्पीड पर इसकी मिसाइल्स लॉन्च की जाती है। दूसरा जो इस S-400 का पार्ट है वो आपको पीछे दिखेगा। इस पार्ट को कहते हैं रेडार सिस्टम। S-400 में एक रेडार सिस्टम होता है। जब भी कोई मिसाइल या फिर ड्रोन या फिर कोई फाइटर जेट क्रॉस करता है इस रेडार सिस्टम को, तुरंत एक सिग्नल जाता है इनपुट की तरह इस मिसाइल सिस्टम के पास, और मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और इन मिसाइल्स की रेंज, दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाओगे, 400 से 600 किलोमीटर की रेंज है इस मिसाइल सिस्टम की, दुनिया में सबसे एडवांस्ड। और भारत के बॉर्डर्स पर इसने पाकिस्तान की हर मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। एक भी मिसाइल पाकिस्तान की हमारे जितने भी एरियाज पर दागी गई थी, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, एक भी मिसाइल कोई असर नहीं दिखा पाई, क्योंकि उसको हवा में ही S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया था। अब मैं आपको बताऊं, इस एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा एक हिस्सा होता है जो कि आपको पीछे दिखेगा, वो फ्यूलिंग सिस्टम या फिर पावर जनरेशन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक S-400 बनता है। भारत के पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम है। एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कहते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम की स्पीड एयर डिफेंस S-400 से थोड़ी कम है, जब वो लगभग 6.8 के करीब से 8 मार्क तक मैक्सिमम रीच कर पाती है। लेकिन ये बाहुबली ऑलमोस्ट मार्क 18 तक जाता है। तो दोस्तों आप जान गए हैं कि S-400 कितना ताकतवर है, इसकी रेंज कितनी है, और भारत की ये 4 स्क्वाड्रन्स पूरे बॉर्डर पर लगी हुई हैं। दोस्तों अभी भी 5 स्क्वाड्रन्स का हमने रशिया को ऑर्डर दिया था, एक स्क्वाड्रन 2026 में हमें मिल जाएगी। एक बात और बहुत जरूरी बात, वो ये कि जब हमने S-400 को खरीदा था तो अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था। अमेरिका ने हमारे ऊपर उंगली उठाई थी कि आप रशिया से कोई भी ऐसा इक्विपमेंट मत लीजिए जिससे कि उनको फ़ायदा हो, उनको इकोनॉमिकल तौर पर फ़ायदा हो। हमने हाल ही में अमेरिका से MQ-9 रैप्टर जो कि एक UAV है उसकी डील की थी, और अमेरिका ने हमें F-35 का ऑफर दिया है। भारत ऐसे स्टेल्थ वाले मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदना चाहता है। करीबन 114 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं है, राफेल 4.5 जनरेशन हमारे पास तैनात हैं। कभी भी वार
किसी भी जगह वार करने के लिए और ध्वस्त करने के लिए जो भी दुश्मन का इलाका हो। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में ये थी पूरी जानकारी। देखते रहिए India.com।